हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आशीष जेके एकेडमी पे। तो आज का टॉपिक हिंदी पेडागोजी से है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यह प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है। आप लोग इस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जरूर देखिए, इससे आप लोग को बहुत बेनिफिट मिलने वाली है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी सही होंगे। तो चलिए आज का सब पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, जो कि हिंदी पेडागोजी से क्वेश्चन है। मात्र 15 क्वेश्चन करेंगे और हिंदी पेडागोजी का ही क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य मुख्य अंतर क्या होता है? मुख्य आधार क्या है? तो आपको बताना है भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर मुख्य आधार क्या होता है। आपको बताना है भाषा की जटिलताएं, संरचनाएं, भाषा की पाठ्य पुस्तक, भाषा का लिखित आकलन, भाषा का उपलब्ध परिवेश। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? देखिए इसमें ऑप्शन हमारा क्या होता है, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य आधार जो होता है यह आकलन का होता है, लिखित आकलन का होता है। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में तो यह भाषा का लिखित आकलन, यह ऑप्शन इसमें हमारा सी सही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर, आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट खेल लेखन कार्य का उदाहरण है। आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन का कार्य का उदाहरण है, आपको बताना है। तो क्या है, आपको बताना है किसी आंखों देखी घटनाओं का लिखित वर्णन करना, छुट्टियां कैसे मनाई इस विषय पर अनुच्छेद लिखना, मेरे सपनों का भारत विश्व पर अनुच्छेद लिखना, अब पाठ्य पुस्तक से इतर कठिन शब्दों का श्रुत लेख लिखना। तो इसमें ऑप्शन जो होता है कि आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर जो उत्कृष्ट लेखन होता है वह आंखों देखी जो घटनाएं होती हैं वह उस पर अच्छा लिखित वर्णन हो सकता है। उस पर जो आंखें देखी घटनाएं होती हैं उस पर हम क्या कर सकते हैं प्राथमिक स्तर पर कि उसकी लिखित वर्णन हम कर सकते हैं, आंखों देखी जो घटनाएं होती हैं। ठीक, तो ऑप्शन इसमें हमारा फर्स्ट सही है, ये वाला ऑप्शन हमारा इसमें सही है। नेक्स्ट चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर आगे। कक्षा 5 के बच्चों के साथ के भाषा आकलन के संदर्भ में आप किस सवाल को सबसे कमजोर मानते हैं? तो भाषा आकलन के संदर्भ में आप किस सवाल को सबसे कमजोर मानते हैं, आपको बताना है। तो किस सवाल को सबसे कमजोर मानते हैं, सबसे कमजोर बताना है आपको। ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले में क्या खरीदा? केशव सबसे केशव सबसे क्या कहता होगा? कल्पना करके केशव ने शब्दों में लिखा। यदि इला तुम्हारे स्कूल में आए तो उससे किन किन कामों में परेशानी होगी, और अपने दोस्त से पूछकर पता करो कि कौन सी बात से घबराता है। तो यह कौन सा सबसे कमजोर आंसर है? तो यह सबसे कमजोर ऑप्शन इसमें हमारा कौन सा होगा? तो इसमें हमारा सबसे कमजोर ऑप्शन इसमें फर्स्ट होगा। ईदगाह खाने में हामिद ने मेले में क्या क्या खरीदा। इसको नहीं पता आपको, कक्षा 5 के बच्चों के भाषा आकलन के संदर्भ में यह सवाल है। तो ईदगाह कहानी में हम बच्चों को नहीं पता क्या क्या खरीदा, ठीक ना। इसमें सबसे कमजोर ऑप्शन हमारा ये है। ठीक, नहीं चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर आगे। बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं, बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं कैसी होती है, आपको बताना है। तो यह भाषा सीखने की प्रक्रिया को बाधित करती है, संसाधन के रूप में कार्य करती है, और शिक्षक के लिए बेहद जटिल चुनौती होती है, आकलन की प्रक्रिया को बाधित करती है। कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही है, आपको बताना है। तो देखिए बहुभाषिक कक्षा जो होती है बच्चों की, उसमें जो अलग अलग भाषा भी बोली जाती है और जो आसपास की भाषा होती है उससे उसे बोली जाती है। तो इसमें संसाधन के रूप में कार्य करती है, क्या करती है, जो कि बच्चे अपनी मातृभाषा को स्कूल में भी बोलते हैं और स्कूल की भाषा भी बच्चे बोलते हैं। तो यह संसाधन के रूप में कार्य करती है। ऑप्शन इसमें हमारा बी सही है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं है, क्या उद्देश्य नहीं है? क्वेश्चन नंबर 111 का हम लोग कर रहे हैं, जो कि यह क्वेश्चन नंबर 5 है। तो चलिए, हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं है, आपको बताना है क्या उद्देश्य नहीं है। तो बच्चों की भाषागत त्रुटियों की ही पहचान करना, बच्चों की भाषा प्रगति अभिभावकों और अन्य शिक्षकों को बताना, भाषा सीखने के संदर्भ में प्रत्येक बच्चे की विशेष आवश्यकता की पहचान करना, अब भाषा सिखाने की प्रक्रिया को उन्नत बनाना। इसमें कौन सा नहीं है, आपको बताना है। तो देखिए
हिंदी भाषा आकलन में क्या होता है, बच्चों का ऑप्शन इसमें हमारा 20 सही है। बच्चों की भाषा प्रगति को अभिभावकों और अन्य शिक्षकों को बताना यह नहीं होता है। ये ऐसा नहीं कि जो बच्चा करता है उसको हर बात को उसके अभिभावक को बताया जाए और हर शिक्षक को बताया जाए। इसमें ऑप्शन हमारा 20 सही है। ठीक, यह उद्देश्य नहीं होता है भाषा सीखने में। ठीक, ऑप्शन इसमें हमारा 20 सही है। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। हिंदी भाषा शिक्षक का प्रयास होना चाहिए कि वे हिंदी भाषा शिक्षक का प्रयास होना चाहिए कि वे क्या करें, बच्चों को शिक्षाप्रद बाल साहित्य पढ़ने के भरपूर अवसर दें, बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ने के अवसर दें, बच्चों की मातृभाषा के स्थान पर हिंदी भाषा को सही को ही कक्षा में स्थान दें। तो मातृभाषा के स्थान पर हिंदी भाषा को ही स्थान ऐसा नहीं है, और बच्चों द्वारा मानक भाषा का ही प्रयोग करने के लिए अवसर दें। तो ऐसा नहीं है, बच्चों के की भाषा के संबंधित सहज रचना शक्ति को बढ़ाने के अवसर देना चाहिए। यह ऑप्शन इसमें हमारा बी सही है। जो कि जो बच्चे जो बोलते हैं उसको भी उसके सहज शक्ति रचना शक्ति को बढ़ाने के लिए अवसर देना चाहिए। ऐसा नहीं कि मातृभाषा के स्थान पर उसकी हिंदी भाषा को ही बढ़ावा दिया जाए सिर्फ। तो यह ऑप्शन इसमें हमारा बी सही होगा। ठीक, इसमें ऑप्शन हमारा बी सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? तो प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, आपको बताना है। तो किसे आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, आप लोग बताइए। तो देखिए, हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाएं, बहुत प्रसिद्ध लेखकों की प्रसिद्ध रचनाएं, नैतिक नीतियों वाली कहानियां, कविताएं, बहुतायत में दिए गए अभ्यास कार्य। इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? तो देखिए, प्राथमिक स्तर की जो हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण देंगे, तो इसमें जो नैतिक नीतियों की कहानियां जो दी रहती है उसे आप सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। यह बच्चों के लिए सोच तर्क करने की शक्ति को बढ़ाता है। इसमें ऑप्शन इसमें हमारा नैतिक नीतियों वाली कहानी और कविताएं सुनानी चाहिए। इसमें ऑप्शन हमारा सी सही है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करता है। यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है कि ऑप्शन इसमें उसे लंबे शब्दों को पढ़ने में कठिनाई होती है, वह पढ़ने में अधिक समय लेता है, वह अटक कर ही पढ़ पा सकता है, वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा। तो देखिए, जब उसको कभी कभी वाक्यों की शब्द पुनरावृत्ति करता है तो वह क्या करता है, वह समझ के साथ पढ़ता है, कि कोशिश करता है पढ़ने की, कि उसको जो बार बार दोहराता है उसको समझने की कोशिश करता है। इसमें ऑप्शन हमारा इसमें क्या होगा, डी सही होगा। वह अटक नहीं पढ़ता है, वह क्या करता है उस भाषा को समझता है, रुक रुक कर पढ़ता है। ठीक है, इसमें ऑप्शन हमारा डी सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर ये है, भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? तो भाषा सीखने सिखाने में आप सबसे अधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं, आपको बताना है। तो देखिए, बाल साहित्य को, संज्ञानात्मक विकास को, सामाजिक अंतःक्रिया को, दृश्य श्रव्य सामग्री को किससे महत्वपूर्ण मानते हैं, आपको बताना है। तो देखिए, भाषा सीखने सिखाने में आप दृश्य श्रव्य सामग्री जो होती है, जैसे टेलीविजन हुआ, मोबाइल हुआ, ये सब, इसे आप दृश्य श्रव्य सामग्री के अंदर, मीडिया हुआ, यह सब दृश्य श्रव्य सामग्री के अंतर आता है। तो इसे सीखने सिखाने में आप सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। ऑप्शन इसमें हमारा क्या सही होगा? इसमें ऑप्शन हमारा डी सही है। ठीक ना, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से डैश डैश में कठिनाई होती है। अगर डिस्ग्राफिया से बच्चा प्रभावित है तो उसे किसमें कठिनाई होगी, आपको बताना है। लिखने में होगी, सुनने में होगी, पढ़ने में होगी, बोलने में, तो किस में होगी आपको बताना है डिस्ग्राफिया से। तो आपको बता दें कि जो डिस्ग्राफिया से बच्चा प्रभावित होता है उसे किसमें दिक्कत होती है, तो उससे लिखने में दिक्कत होती है। ठीक, उससे लिखने में दिक्कत होती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर, सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका है। सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, आपको बताना है। तो यह सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, आपको बताना है। सुनी गई कहानी को शब्दांश लिखना, कविता सुना और शब्दांश लिखना, कविता सुनकर प्रश्नों के उत्तर लिखना, सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना। तो कौन सा सबसे
कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका है, तो यह ऑप्शन इसमें हमारा डी सही होगा। जो कि जो सुनी गई कहानी है वो अपने शब्दों में लिखना, अपने भाषा में लिखना, तो यह सबसे अच्छा तर्क है, तरीका है आपको लिखने का। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर आगे जो बच्चे बोल चाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं। बच्चे क्या करते हैं, बोल चाल की भाषा को लेकर विद्यालय आते हैं। इसका निहितार्थ क्या है आपको बताना है। बच्चों में भाषाई अनुभवों को कक्षा के बाहर रखा जाए और बच्चों को बोलचाल की भाषा न सिखाई जाए। बच्चों की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए। बच्चों के भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसमें जो बच्चा होता है, बच्चे वह जो अनुभव होता है, उसके जो जितना अनुभव होता है, उसके अनुभवी भाषा को उचित प्रयोग किया जाए, जो कि वह अपने भाषा में बोलता है। तो यह ऑप्शन इसमें हमारा डी सही होगा। उसकी भाषाई अनुभवों को उचित प्रयोग किया जाए, जिससे वह बच्चा आगे भी उसकी कुशलता, आगे भी उसका निहितार्थ हो, प्रोग्रेस हो। ठीक, तो चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, इसमें ऑप्शन हमारा डी सही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है आपको बताना है। बच्चे विभिन्न संचार माध्यम से ही भाषा सीखते हैं। बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है। बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है। बच्चे विद्यालय जाकर ही भाषा सीखते हैं। तो ऐसा नहीं है, बच्चे विद्यालय से नहीं, घर से ही सीखते हैं भाषा। इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा। देखिए, बच्चे जो होते हैं या क्या होता है, भाषा वो जन्मजात सीखते हैं। जो बच्चा जन्म से ही वह भाषा अर्जित करने की क्षमता उन सबों में होती है, बच्चों में, ठीक ना, वह जन्म से ही वो भाषा सीखने की क्षमता उन सब बच्चों में हो जाती है। ये ऑप्शन इसमें हमारा बी सही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। डैश डैश भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार है। आपको बताना है तो किसका अति महत्वपूर्ण प्रकार है। लेखन का होता है, सुनना का होता है, संप्रेषण का, अक्षर ज्ञान का, तो किसका होता है आपको बताना है। तो देखिए, इसमें महत्वपूर्ण प्रकार क्या होता है, अक्षर ज्ञान क्या होता है। जब अक्षर आपको ज्ञान होगा तभी आप उसका अलग अलग तरीके से आप लिख पाएंगे, अलग अलग भाषा में लिख पाएंगे, ठीक ना। तो इसमें अक्षर ज्ञान भाषा का महत्वपूर्ण प्रकार होता है। ऑप्शन इसमें हमारा सी सही है। चलिए आगे चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक जरूरी है। तो प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक जरूरी क्या है आपको बताना है। तो सबसे अधिक जरूरी क्या है आपको बताना है। कक्षा में लिखित आकलन करना, भाषा शिक्षा का भाषा ज्ञान, कक्षा में रंगीन पाठ्य पुस्तकें, कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश। तो कौन सा सही होगा आपको बताना है। इसमें देखिए, इसमें ऑप्शन हमारा डी सही होगा। इसमें ऑप्शन हमारा डी सही होगा। कक्षा में जो प्रिंट समृद्धि सामग्री होती है, जो कि अक्षर लिखे रहते हैं दीवारों पर, तो उससे बच्चों की भाषा सीखने के लिए सबसे अधिक जरूरी होता है। प्राथमिक स्तर पर यह भाषा सीखने में महत्वपूर्ण होता है। तो ऑप्शन इसमें हमारा डी सही होगा। तो आज के लिए इतना ही हिंदी के पेडागोजी के क्वेश्चन है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।